जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय मुमरा के आनंद कोलीवाला पर मौजूद हूं। बता दें कि ये प्रभाग 31 का एरिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में मनपा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आप साफ सफाई को भी देख सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ कचरे की जो है सफाई हुई है। और हम आपको बता दें कि ये आनंद कोलीवाला जो मेन लाइन रेलवे है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। तो आज हम जो है यहाँ पर जो यहाँ की इच्छुक उम्मीदवार थी दिव्यांका दीपक सावंत है, जो इन्होंने प्रभाग 31 से इच्छुक उम्मीदवारी जो है राष्ट्रवादी पार्टी एसपी जो शरद चंद्र पवार की पार्टी है उसमें इन्होंने इच्छुक का फॉर्म भरा था। और इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मजबूती इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी बहुत ही मजबूती से पेश किया था। तो आज उसी के सिलसिले में हम मैडम से बात करने आए हैं। मैडम, आपने इच्छुक फॉर्म भरा था, क्या बता सकती हैं आप? पहले तो गुड मॉर्निंग और जनतंत्र टाइम्स को थैंक यू कि आपने इस कीमती समय हम लोग के लिए लाए हैं। हम लोग तो इच्छुक का फॉर्म तो भरे हैं। आपने इच्छुक का फॉर्म भरा था, कुछ रिस्पांस आया क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है, 4th सीट बाकी है डिक्लेयर। प्रभाग 31 में अभी सीटों का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है आपकी पार्टी की तरफ से। तो अभी आपको कोई ऐसा मैसेज आ रहा है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा? वैसे तो मिलेगा 100% है, लेकिन जो भी साहब डिसीजन लेंगे उसके ऊपर है क्या है क्या नहीं है। नहीं, जैसे बहुत से ज्यादा आपके ये प्रभाग 31 में दावेदार लोग हैं, बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा है। तो ऐसे पोजीशन में मानिए कि कितनी आपको उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगा? वैसे तो 100% है, लेकिन जब भी फाइनल डिसीजन तो साहब का है, क्या लेते हैं क्या डिसीजन लेते हैं उनके ऊपर है। इन सब कुछ साहब को ऊपर। हाँ। अभी 2 से 3 दिन बचे हैं मैडम। हाँ, कुछ तो आपको उम्मीद होगी या कुछ लग रहा होगा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। मिलेगा। हाँ, मिलेगा। मान लीजिए सपोज दैट कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो उस केसेस में आप क्या करेंगे? फॉर्म वापस लेंगे या चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे, फॉर्म वापस से नहीं लेंगे। यानी ये बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए कि इनको टिकट नहीं मिलता मैडम को, तो उस केसेस में यानी उस मामले में फिर आपको पार्टी छोड़ना पड़ेगा। पार्टी नहीं छोड़ेंगे, इतने साल से काम कर रहे हैं उनके साथ, तो पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे। तो आप कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? फिर आपको सिंबल भी नहीं मिलेगा, तो अपक्ष लड़ेंगे। हाँ। तो ये सावंत साहब, आप ये है आपकी वाइफ है और हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से आप लोग क्षेत्र में प्रचार भी कर रहे हैं और ये इच्छुक का फॉर्म भी भरा है, क्या बोलना चाहते हैं? अभी कैसा है कि इच्छुक का फॉर्म तो सब भर सकते हैं बराबर। तो हम लोग भी साहब से डिस्कस किए, जो भी है साहब बोले ठीक है तुम लोग भी काम करो। आप इतने हम लोग अभी 2015 से हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे अभी 2017 का वाकया था, जैसे करण पाटिल और मैंने दोनों ने हम लोग ने फॉर्म भरे थे, अपक्ष जैसे नहीं मिला था बराबर। कोई जो बोल सकते हैं, जो आज साहब को गाली दे रहे हैं, हाँ। जो साहब को भला बुरा कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, जो 16 में हम लोग के सामने गोद में बैठ गए थे साहब के बराबर आके, और जो भी था साहब के हाथ पैर जोड़े और टिकट लिए। तो वो उसमें फिर क्या हो गया कि हम लोग को साहब ने बोले कि कैसा है कि पार्टी के खिलाफ काम मत करो, आप घर पे बैठो। तो हमने साहब का पूरा कहना माने, हम घर पे बैठे। उसके बाद हमने राजनीति की ही नहीं इधर। पर क्या है कि लोगों का कहना था कि आपको उतरना चाहिए राजनीति में, क्योंकि बहुत मसले, देखो अब ये कचरे का मसला है, इतने साल से कचरा पड़ा है अंदर, समझो 4-5 साल हो गया अभी हम लोग ये करके, काम चालू है ये, देखो अब ये कचरे का काम भी हम लोग कर रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि 2017 में परिस्थिति अलग थी, उस समय आप जो है बैठ गए। लेकिन अगर वही घटना आपके साथ इस बार भी घट गई और आपको अगर टिकट नहीं मिला तो आप क्या सोचेंगे? देखेंगे अभी साहब से, हम लोग को तो 100% पूरा चांसेस है कि साहब हम लोग को टिकट देंगे, ऐसा है। उसके बाद जो भी रहेगा वो हमारे साहब का डिसीजन रहेगा, हम साहब मान के लीजिए साथ। अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या करेंगे? आप लोग चुनाव लड़ेंगे या बैठ जाएंगे? अभी ये 30 तारीख के बाद ही मैं आपको डिक्लेयर करूंगा कि क्या करना है क्या नहीं। अभी तक तो फिलहाल मैं सस्पेंस में रखूंगा, ये बात 30 तारीख के बाद बोलूंगा। जब साहब चौथा डिक्लेयर करते हैं, या हमको मिला तो वेल एंड गुड है, या किसी और को मिला तो हम वापस में इंटरव्यू दूंगा। उसके बाद मैं आपको हमारी जो है आगे की स्थिति हम लोग बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। यानी अभी आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे? नहीं, डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो भी मैं मैडम कह रहे हैं कि हमने इरादा कर ही लिया है चुनाव लड़ने का, तब क्या? देखेंगे ना, मैं 30 तारीख के बाद बताऊंगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं। 30 तारीख तक हम लोग साहब का वेट एंड वॉच करेंगे कि साहब क्या डिसीजन ले रहे हैं, अवार्ड साहब। उसके बाद फिर हम लोग का जो भी है निर्णय हम लोग जनता को बता देंगे हमारे थ्रू। दिव्यांका मैडम, आप काफी कई महीनों से जो है आप लोगों की सेवा में लगी हुई हैं और अपने क्षेत्र के लोगों के कार्य भी करती हैं।
कितना बड़ा धक्का लगेगा अगर आपको टिकट नहीं मिलता? अभी डिसीजन तो उनके ऊपर है ना, साहब के ऊपर है क्या नहीं। अभी हम लोग तो ट्राई करेंगे 100%। ट्राई करेंगे। हाँ, हम लोग ट्राई करेंगे 100%। आप लोग इन्हीं के साथ हैं? हाँ, क्या लगता है मैडम को अगर टिकट मिलता है तो क्या? हम लोग को सच ही लगता है और टिकट मिलनी चाहिए। यानी मैडम काम करती है? मैडम काम करती है। तो देखिए ये इनके साथ में यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं और जैसे इन्होंने बताया कि हम 30 तारीख के बाद जो है इसको डिस्क्लोज करेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हालांकि दिव्यांका मैडम कहीं ना कहीं कह रही हैं कि हम चुनाव तो जरूर लड़ेंगे। हाँ, आप क्या बोलना चाहते हैं? ये जो चुनाव होगा ये मुद्दों के ऊपर ही होगा, क्योंकि जो 25 साल से ये कोलीवाड़ा का जो विकास नहीं हुआ है, नाना नानी पार्क नहीं, आज 25 साल ये महासभा में बैठे हैं और ये मुद्दे नहीं मान रहे। क्या यहाँ पे नाना नानी पार्क नहीं है, यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है कोलीवाड़ा में। और ये बस देखो कैसे अभी हमारे बुजुर्ग आदमी है, जैसे इनको बैठने के लिए कट्टा नहीं है। जैसे आप देखोगे बहुत सारे, हाँ जैसे अभी जो कलवा जाओगे ठाना जाओगे तो उधर बैठने के लिए कट्टा रहता है। हेलो, ये अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये कुछ करेंगे ऐसा हमको उम्मीद है इन लोगों से। आज वरिष्ठ नागरिकों को बैठने के लिए जगह नहीं मोहल्ले के अंदर। एजुकेटेड ही है। अभी जो देखो इधर बैठे हैं 5 साल, सिर्फ इलेक्शन जो है अभी उस दिन ही 8 दिन पहले ही आके गए। ये जो इलेक्शन आता है तभी आते हैं, बाकी एरिया में वो आपको दिखेंगे नहीं है, ये मैं बोलता हूँ। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे नागरिकों को बैठने के लिए सुविधा होनी चाहिए, बैठने के लिए आंगनवाड़ी? आनंद कोलीवाड़ा में हर चीज की सुविधा हो, जैसे नागरिक कट्टा नहीं है, बस कचरे के लिए ये डब्बा नहीं है, और जो सब लोग इधर उधर फेंकते हैं। और क्या बोले, कोई भी रहेगा तो अगर आप चुनाव लड़ती हैं तो इन सब चीजों पे ध्यान हाँ ध्यान देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे तो अपने को अच्छा रहेगा ना। तो दे रही है ना ध्यान। दीजिए। ये अभी वो इतना साल से चुन के आया, मेरे को बोलो कुछ किया क्या? खाली बोला करेगा करेगा। ये आपको बता दूं तो ये विकास है। ये देख लो, ये देख लो, ये बराबर, ये आप देख सकते हो। अभी आप देख सकते हैं कि ये नाला है और काफी जो है जाम हुआ है, इसमें थैली और बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। 10 दिन पहले हम लोग ने ओपनिंग किया था रास्ते की, आपने कवर किया था न्यूज को, बराबर। और रास्ते का काम भी हम लोग ने चालू कर दिया है, फॉलो अप करके रास्ते का काम भी चालू हो गया। मतलब कैसा धीरे धीरे हम लोग बदलाव लाएंगे। हम लोग कुछ नहीं रह के इतना बदलाव ला सकते हो तो समझो हम लोग को, समझो नगर शोक मिल ये मिल जाता है टिकट, तो समझो चुन के आते हैं तो अच्छा खासा हम लोग बदलाव लाएंगे वार्ड में। आंगनवाड़ी भी नहीं है। जैसे हाँ देखने जाएंगे हाँ, तो देखिए हमारे जाए जो तो बहुत बच्चे चीज नहीं है। जो आंगनवाड़ी से मतलब ऊपर आते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर आंगनवाड़ी नहीं है कोलीवाड़ा में। हाँ, इतने यहाँ सालों शांति। मैडम हम आपसे आखिरी सवाल जानना चाहते हैं कि जैसे कि प्रभाग 31 में बहुत ज्यादा जो है यानी टिकट के दावेदार हैं, खास करके आपकी पार्टी में, जिस पार्टी से आप जो है अवार्ड साहब की पार्टी से टिकट चाहती हैं, अगर आपको टिकट नहीं मिला तो क्या फिर भी चुनाव लड़ेंगी क्या? वो तो साहब के ऊपर है ना डिसीजन, क्या बोलते हैं। अब 30 तारीख तक हम लोग को तो वेट करना ही है। 30 तक वेट करें? हाँ 20 तारीख के बाद हम लोग खुद हाँ, आपको बुलाएंगे, बुला कर इंटरव्यू दे देंगे। ये थी दिव्यांका दीपक सावंत और दोनों जो है हस्बैंड एंड वाइफ है और इस बार इन्होंने इच्छुक का फॉर्म भरा था, लेकिन अभी इनको जो है कहीं पार्टी के तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो इनको कहीं ना कहीं दिल में सुगबुगाहट है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि इनको उम्मीद है कि हमें साहब टिकट जरूर देंगे, तो हम 30 तारीख को फिर आएंगे और इनसे बात करेंगे और इनकी प्रतिक्रिया को जानेंगे। अभी जैसे आपने देखा कि हमने यहाँ पर सावंत फैमिली से बात किया और उन लोग जो है चुनाव, तो यहाँ आप भाई साहब कहाँ रहते हैं? मैं ये समाधान अपार्टमेंट में रहता हूँ। प्रधान अपार्टमेंट। हाँ, कितने सालों से रहते हैं? मैं यहाँ 2015 में आया, 10 साल हो गया। जो हमारे जो स्थानिक मुद्दे थे, हम जाते हैं नगर सेवक के पास भी जाते हैं और टीएमसी के पास भी जाते हैं। हम अपना प्रॉपर टैक्स भरते हैं, पानी का बिल बराबर भरते हैं, फिर भी पानी हमारे को बराबर टाइम पे आता नहीं है। क्या बदला आपको 10 साल में इस एरिया में आनंद कोलीवाड़ा में, आपने क्या बदलते देखा? थोड़ा आएगा आगे तो आपको दिखाता हूँ। आइए दिखाइए। तो आप कितने संतुष्ट हैं यहाँ के काम को लेकर? अभी तो फिलहाल ये 3 दिन से इनका कचरा निकालना चालू है, गली का काम। ये जो गली है आप देख सकते हैं गली की हालत क्या है। यहाँ पहले बोलते इधर से लोग आते जाते थे पहले, तो ये गली मैं आया 2015 में, 15 के बाद में फर्स्ट टाइम जो इतने अच्छे से साफ सफाई हो रही है। हम लोग म्यूनसिपालिटी को कंप्लेंट करते हैं तो म्यूनसिपालिटी वाला बोलता है कि
म्यूनसिपालिटी का कचरा नहीं है, बिल्डिंग वाले का कचरा है, प्राइवेट है, ये है वो है, करते हो लोग। अभी ये एक ही सोसाइटी नहीं है, अलग अलग बिल्डिंग है, तो ये कचरा उठाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था हमको। तो हम लोग ने दीपक भाई को बोला कि भाई थोड़ा ये हमारे को हेल्प करो, इतना कचरा उठा के दो। तो दीपक भाई इधर लोगों की हेल्प करते हैं। हाँ, करते हैं, इसके लिए तो हम लोग भी अपने बिल्डिंग में उनके समर्थन कर रहे हैं ना, बिल्डिंग में आए तो ये जो तो समाधान अपार्टमेंट के कितने लोग दीपक भाई के साथ हैं? अभी 99% तो उनके साथ में है। कि ये स्थानीय रहवासी थे और कहीं ना कहीं इनको परेशानी है कि यहाँ साफ सफाई को लेकर बहुत चिंतित है। तो आप देखते रहिए, हम आपको बता दें कि हम ऐसे ही दूसरे किसी वार्ड में चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।